क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज ने धर्म परिवर्तन कर लिया है? आरएसएस के नए नए चहेते बने अरविंद नेताम और भाजपा सरकार के मंत्री श्री केदार कश्यप श्री दीपक बैज का धर्म जानना चाहते हैं। जय सेवा, जय बूढ़ा देव, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम साथियों, जय हिंद। बस्तर के आदिवासियों पर भाजपा सरकार में लगातार अत्याचार हो रहे हैं। जल, जंगल और जमीन जिस पर आदिवासियों का अधिकार है, उस पर गिद्ध दृष्टि डाली जा रही है। वहीं बस्तर के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय, आदिवासियों के हकों और हितों की रक्षा करने के बजाय भाजपा के सत्ताधीश और संघम शरणम गच्छामि करने वाले नेता बस्तर में अब जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। इन नेताओं को शक है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। जिनको आज श्री दीपक बैज के धर्म की चिंता हो गई, वो लोग तब कहाँ थे जब बस्तर में आदिवासियों के आस्था के केंद्र नंदराज पर्वत को भाजपा की सरकार ने अदानी को सौंपा था। तब धर्म की चिंता करना था। तब इनका धर्म का प्रेम कहाँ था? तब इनका आदिवासी प्रेम कहाँ था? हजारों आदिवासियों के साथ नंदराज पर्वत की रक्षा की आवाज उठाने का काम दीपक बैज ने किया है। यही इन नेताओं और भाजपा और आरएसएस की तकलीफ का कारण है। श्री दीपक बैज मां दंतेश्वरी के भक्त हैं। 75 दिन तक लगातार मां दंतेश्वरी की सेवा करते रहे। बूढ़ा देव में, महादेव में आस्था रखते हैं और उन्हें अपनी आस्था के लिए किसी संघी या भाजपाई के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जो संघ खुद आदिवासियों को वनवासी कहता है, एक आदिवासी के रूप में उनकी पहचान पर सवाल खड़े करता है, ऐसे संगठन के कार्यक्रम में बस्तर के एक आदिवासी नेता सम्मिलित हुए, इस बात का दुख है। दरअसल भाजपा की गिद्ध दृष्टि बस्तर की अकूत खनिज संपदा पर लगी हुई है। आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकार छीनने के लिए मोहरों की तरह आदिवासी नेताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनको टास्क दिया गया है कि बस्तर में आदिवासियों को आपस में लड़ाएं, उनको विभाजित करें धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ताकि बस्तर के संसाधनों की लूट से बस्तर वासियों का और आदिवासियों का ध्यान हट जाए। बस्तर के संसाधनों के लुटेरे अपने उद्देश्यों में सफल हो जाएं। श्री केदार कश्यप का कहना है कि कांग्रेस सरकार में श्री दीपक बैज चर्च खोलने में व्यस्त थे। केदार कश्यप जी वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं। केदार कश्यप जी को खुद आंकड़ा जनता के सामने रख देना चाहिए कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में और कांग्रेस की 5 साल की सरकार में पूरे प्रदेश में कितने धर्मांतरण हुए और कितने चर्च खुले। हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन श्री केदार कश्यप कोई आंकड़ा सामने नहीं रखेंगे, बस जनता को, आदिवासियों को धर्म के नाम पर गुमराह करने की कोशिश करेंगे। साथियों, आदिवासी समाज जय सेवा, जय बूढ़ा देव के साथ एक नारा और लगाता है, एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। इस नारे के साथ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता है आदिवासी समाज। आदिवासी समाज को बांटने में भाजपा और संघ लगे हुए हैं और इसके लिए चंद आदिवासी नेताओं का कठपुतली की तरह इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल आदिवासी नेता भाजपा के लिए अपने शोकेस में सजी हुई आदिवासी काष्ठ शिल्प की लकड़ी की मूर्तियों के अलावा और कुछ नहीं है, कठपुतलियों के अलावा कुछ नहीं है। राजनीति में खुद का वजूद खत्म होते देखकर मीडिया की सुर्खियों में जगह पाने के लिए हमेशा आरएसएस की नीतियों का विरोध करने वाले श्री अरविंद नेताम नागपुर जाकर आरएसएस के शिविर में शामिल होते हैं और वहां से लौटते ही आरएसएस की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। श्री अरविंद नेताम जी का क्या नागपुर में दीक्षा संस्कार हो गया है? क्यों आदिवासियों को बांटने की कोशिशें कर रहे हैं? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा
और दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवक संगठन होने का दावा करने वाले आरएसएस के पास ऐसा अपना कोई नेता नहीं है जो उन्हें श्री अरविंद नेताम का आयात करना पड़ रहा है? बड़ा सवाल है। भाजपा और संघ श्री दीपक बैज के पीछे क्यों पड़े हैं? भाजपा बस्तर के जल, जंगल, जमीन, नदियां, खनिज संसाधन सब कुछ अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपना चाहती है। इसके बदले में एक मोटी रकम तय हो जाने की भी जानकारी मिली है। लेकिन भाजपा की सरकार और नागपुर के दरबार की इस साजिश के खिलाफ, बस्तर के हक के लिए, बस्तर के अधिकारों के लिए, आदिवासियों के हकों और हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी डटकर खड़ी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों बस्तर और सरगुजा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज के नेतृत्व में आदिवासियों के मुद्दों को लेकर भाजपा की सरकार के खिलाफ अनेक महत्वपूर्ण आंदोलन हुए। हसदेव का मामला हो या नंदराज पर्वत का मामला हो या कवर्धा में आदिवासियों के अधिकार छीने जाने का मामला हो, कांग्रेस ने लगातार श्री दीपक बैज के नेतृत्व में इसके लिए आवाज उठाई है। कांग्रेस के ये आंदोलन आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के अधिकार छीने जाने के खिलाफ रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण की मांगों को लेकर रहे हैं, भाजपा सरकार की कारपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ रहे हैं। भाजपा को श्री दीपक बैज और कांग्रेस से हो रही पीड़ा का कारण भी यही है। भाजपा ने साजिश करके विधानसभा चुनाव के दौरान श्री दीपक बैज के धर्म को लेकर दुष्प्रचार किया था, मतदाताओं को गुमराह किया था, जिस वजह से श्री दीपक बैज को चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ा। सीधे तौर पर लड़ नहीं पा रहे थे तो धर्म का सहारा लिया, लेकिन श्री दीपक बैज चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारे, लड़ रहे हैं लगातार आदिवासियों के अधिकारों को लेकर। और ये बात भाजपा को और संघ को बेहद नागवार गुजर रही है। इसी बात की तकलीफ है श्री दीपक बैज से इनको। भाजपा को और संघियों को दुख इस बात का है कि श्री दीपक बैज आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं। श्री दीपक बैज ने नगरनार संयंत्र के निजीकरण के खिलाफ, पहाड़ों को पूंजीपतियों को देने के खिलाफ, आदिवासियों, अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ, छत्तीसगढ़ के साथ न्याय के लिए अनेक आंदोलन किए। न्याय की आवाज हमेशा अन्यायी को नागवार गुजरती है। न्याय की यही आवाज भाजपा के गले की फांस बनी हुई है। भाजपा बौखलाई हुई है। भाजपा को यही सबसे ज्यादा खल रहा है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज झुकते नहीं हैं, बिकते नहीं हैं, संघियों से डरते भी नहीं हैं। भाजपा जानती है कि वह कितना भी खून खराबा कर ले, बस्तर में सीधे नहीं जीत सकती। इसलिए अब धर्म के नाम पर जहर बोने की कोशिशें हो रही हैं, आदिवासियों को बांटने की कोशिशें हो रही हैं। आदिवासियों के बांटने का एजेंडा है अब भाजपा और आरएसएस का। जो लोग श्री दीपक बैज का धर्म पूछ रहे हैं उनको बताना चाहिए, नंदराज पर्वत किसके कहने पर अदानी को सौंपा गया, नगरनार का निजीकरण किसके इशारों पर हो रहा है। आदिवासियों के दमन के लिए फर्जी मुकदमे बनाने और आदिवासियों को जरूरत पड़ने पर जहां जरूरत पड़े वहां मारने की नीति किसने बनाई है। और हाँ, श्री दीपक बैज का धर्म क्या है ये पूछने के पहले ये तो तय कर लीजिए कि आपका धर्म क्या है। अगर आप सच्चे आदिवासी हैं, आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के अधिकारों पर हो रहे हमले के खिलाफ आपको लड़ाई लड़ना चाहिए। आदिवासियों के अधिकारों के लिए, आदिवासियों के साथ न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए। संघ की नज़र में आदिवासी ही नहीं हैं, वनवासी हैं। धर्म पर सवाल उठाने वाले लोग तय करें कि आदिवासी हैं या वनवासी हैं। इस सवाल का जवाब इनको देना चाहिए। जय सेवा, जय बूढ़ादेव, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।